नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है, आईने में देखते ही सबसे पहले नजर चेहरे की सुंदरता पर नहीं, बल्कि दाग धब्बों, पिगमेंटेशन और काले निशानों पर चली जाती है। चेहरा साफ होने के बावजूद माथे, गालों या होठों के पास काली परत सी जम जाती है। क्रीम बदलते हैं, फेशियल कराते हैं, लेकिन फर्क फिर भी नहीं दिखता। आयुर्वेद कहता है, चेहरे की पिगमेंटेशन कोई त्वचा की बीमारी नहीं, यह शरीर के भीतर के असंतुलन का संकेत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिगमेंटेशन के असल कारण और प्राचीन आयुर्वेदिक उपाय जो जड़ से असर करते हैं। पिगमेंटेशन आखिर होता क्यों है? आयुर्वेद के अनुसार पिगमेंटेशन पित्त दोष के बिगड़ने से होती है। जब शरीर में ज्यादा गर्मी बनती है, लिवर ठीक से काम नहीं करता, खून अशुद्ध होता है, पेट साफ नहीं रहता, तनाव और नींद की कमी होती है, तो उसका असर सीधा चेहरे की त्वचा पर दिखता है। इसलिए सिर्फ क्रीम लगाने से दाग नहीं जाते, जब तक भीतर की गंदगी साफ ना हो। उपाय 1। सुबह का आयुर्वेदिक जल, नीम पत्ता जल, हफ्ते में 3 दिन, 3 से 4 कोमल नीम पत्ते रात को पानी में डाल दें। सुबह छानकर पिए। खून की गहरी सफाई करता है, पिंपल, पिगमेंटेशन और एलर्जी कम करने में सहायक है। आयुर्वेद में नियम को कहा गया है, रक्त शोधक महौषधि और शुद्ध रक्त मतलब निर्मल त्वचा। उपाय 2। पेट की सफाई, असली सुंदरता का राज। अगर कब्ज है, गैस है, पेट रोज साफ नहीं होता, तो चेहरे पर दाग आना तय है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी या दूध के साथ यह शरीर की डीप क्लीनिंग करता है। उपाय 3। हल्दी और चंदन लेप। प्राचीन समय में रानियां और आशी पत्नी चेहरे पर यही लेप लगाती थी। लेप बनाने का तरीका: 1 चम्मच शुद्ध चंदन पाउडर, चुटकी भर कच्ची हल्दी, गुलाब जल या दूध, हफ्ते में 3 बार 20 मिनट लगाए। हल्दी और चंदन लेप पिगमेंटेशन हल्का करता है, त्वचा को ठंडक देता है, रंगत निखारता है। उपाय 4। नाभि में तेल, भूला हुआ आयुर्वेदिक रहस्य। रात को सोने से पहले नाभि में 2 से 3 बूंद बादाम तेल या नारियल तेला। नाभि शरीर का ऊर्जा केंद्र है। यह हार्मोन संतुलित करता है, त्वचा की ड्राइनेस और कालापन घटाता है, चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है। 21 दिन लगातार करें। उपाय 5। धूप से सुरक्षा, आयुर्वेदिक तरीका। धूप में निकलने से पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल, उसमें 2 बूंद गुलाब जल, यह प्राकृतिक सनशील्ड की तरह काम करता है और नई पिगमेंटेशन बनने से रोकता है। उपाय 6। आहार, जैसा भोजन वैसी त्वचा। पिगमेंटेशन में क्या न खाए? ज्यादा मिर्च मसाला, तला भुना, पैकेज्ड फूड, चाय कॉफी न पिए। क्या खाए? चुकंदर, अनार, आंवला, नारियल पानी, हरी सब्जियां। आयुर्वेद कहता है, जो खून को ठंडा करे वही दाग मिटाए। उपाय 7। मन की गर्मी भी कारण है। ज्यादा गुस्सा, जलन, चिंता, ये सब पित्त को बढ़ाते हैं। रोज 5 मिनट गहरी सांस, 2 मिनट शीतली प्राणायाम। मन शांत होगा तो चेहरा अपने आप साफ होने लगेगा। उपाय 8। धनिया बीज जल, पित्त शांत करने का आसान तरीका। रात को 1 चम्मच साबुत धनिया बीज 1 गिलास पानी में भिगो दे। सुबह पानी छानकर पिए। धनिया पित्त को शांत करता है, शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकालता है और खून को साफ करता है। नियमित सेवन से पिगमेंटेशन की गहराई धीरे धीरे कम होने लगती है। उपाय 9। गुलकंद, भीतर की गर्मी का इलाज। रोज सुबह या दोपहर में 1 चम्मच शुद्ध गुलकंद लें। ये पेट, दिमाग और लिवर तीनों को ठंडक देता है। जिन लोगों को मुंह में छाले, एसिडिटी और चेहरे पर दाग रहते हैं, उनके लिए गुलकंद बहुत लाभकारी है। उपाय 10। चंदन जल से चेहरा धोना। रात को चंदन की लकड़ी पानी में घिसकर छोड़ दे। सुबह उसी चंदन जल से चेहरा धोए। यह त्वचा को ठंडक देता है, जलन कम करता है और पिगमेंटेशन को हल्का करने में सहायक होता है। उपाय 11। तिल का तेल, पित्त संतुलन मालिश। हफ्ते में 2 बार गुनगुने तिल के तेल से चेहरे और गर्दन की हल्की मालिश करें। तिल का तेल पित्त दोष को संतुलित करता है और त्वचा की गहराई तक पोषण देता है। इससे रूखापन, कालापन और दाग हल्के पड़ते हैं। उपाय 12। दोपहर की धूप से दूरी। दोपहर 11 से 3 बजे के बीच की धूप
सबसे ज्यादा पित्त बढ़ाती है। इस समय बाहर निकलने से बचे या चेहरे को सूती कपड़े से ढक कर रखें। यह साधारण सावधानी नई पिगमेंटेशन बनने से बचाती है। दोस्तों, याद रखिए, चेहरे की पिगमेंटेशन कोई अभिशाप नहीं है या कोई सजा या कमी नहीं, बल्कि शरीर का एक संकेत है जो हमें रोककर यह सोचने का मौका देता है कि हम अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यह शरीर का संदेश है कि अब खुद का ध्यान देने का समय आ गया है। जब हम लगातार खुद को नजरअंदाज करते हैं, अपनी जरूरतों को पीछे रखते हैं, तब शरीर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। चेहरे पर दिखने वाला बदलाव उसी संवाद का एक रूप है। क्रीम बदलते रहना छोड़िए और आयुर्वेद की जड़ों से जुड़िए। मतलब यह कि सिर्फ ऊपर ऊपर समाधान ढूंढने के बजाय अपनी जीवन शैली, सोच और आदतों को समझना शुरू करें। असली सुधार तब आता है जब हम धैर्य से, भरोसे के साथ खुद को समय देते हैं। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो, तो शायद कहीं ना कहीं आपने खुद को पहचान लिया है, और यही पहचान बदलाव की शुरुआत होती है। तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को प्राकृतिक रूप से ठीक करूंगी। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है, तो आधा सफर वही पूरा हो जाता है।